हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1, जिसका फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेटर है आप वो फर्स्ट पार्ट देखें सो दैट यू कैन रिलेट दिस टॉपिक विद द फर्स्ट वन। इसके पहले वीडियो में मैंने कवर किया था डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन इन द एनसीईआरटी बुक स्पेसिफिकली, और हमें इन्हीं 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के सारी केस स्टडीज सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको इनका मतलब समझाऊंगी, देन आई विल गिव यू अ शॉर्ट सेंटेंस बाय विच यू कैन इजीली मेमोराइज दीज 7 पॉइंट्स। So let's start. Goal oriented. Management is goal oriented. जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनका टारगेट है कि आने वाले से 2 मंथ्स में दे वांट टू डबल देयर सेल्स, ठीक है, या फिर प्रॉफिट को 10% से इंक्रीज करना चाहते हैं। तो दिस इज देयर गोल एंड आफ्टर मेकिंग सच गोल दे विल मेक देयर स्ट्रैटेजी टू अचीव द टारगेट। मतलब कि मैनेजमेंट बिना किसी एम के काम नहीं कर सकता, देयर शुड बी अ गोल टू अचीव, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब ये है, देखिए मैनेजमेंट उन लोगों को, जैसे फर्स्ट डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, इट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनको आपको मैनेज करना है और इतने एफिशिएंटली इफेक्टिवली मैनेज करना है कि आप वो टारगेट अचीव कर पाएं विच यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि आने वाले 2 महीनों में अगर आप सेल्स डबल करना चाहते हैं तो सो मेनी पीपल आर देयर हु इज वर्किंग टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो आपको उन सारे लोगों को उस तरीके से मैनेज करना होता है, दैट इज व्हाई इट इज ग्रुप एक्टिविटी। थर्ड वन इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब कंटिन्यूअस प्रोसेस से मतलब ये है कि मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है विच इज ऑन गोइंग एवरी डे। इफ यू आर ऑर्गेनाइजिंग, इफ यू आर मैनेजिंग अ बिजनेस, आपको हर दिन ये प्रोसेस करते रहना होगा टू मैनेज थिंग्स, ठीक है। देन आता है थर्ड मल्टी डायमेंशनल। अब देखिए मल्टी डायमेंशनल से मतलब ये है, जैसे हम 3D बोलते हैं, 3D इज 3 डायमेंशनल, मतलब किसी एक चीज के डिफरेंट डायरेक्शंस या व्हाट वी कैन से डिफरेंट व्यूज होते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट के भी 3 डायमेंशंस आर देयर। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल, इसके 3 पार्ट्स, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, management of people and management of, और we can say operational management, इसको हम operational management कह सकते हैं। ओके, मैनेजमेंट को 3 डिफरेंट तरीके से समझा जा सकता है। फर्स्ट मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क की बात, वर्क मतलब वो कि जिस चीज, जो कोर एक्टिविटी कोई ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही है, दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज टू मैनेज दैट वर्क। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी स्कूल की बात करें तो उसका कोर एक्टिविटी है स्टूडेंट्स को पढ़ाना, सो दैट विल कम अंडर द वर्क, ठीक है। अगर मैं किसी प्रोडक्शन यूनिट की बात करूं तो उसका कोर एक्टिविटी है टू प्रोड्यूस दैट थिंग, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन को मैनेज करना, एक तरीके से मैनेजमेंट क्या करेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन प्रोसेस को मैनेज करेगा। सेकेंड आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि सो मेनी पीपल आर देयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो एक मैनेजमेंट को उस ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल सारे जो एम्प्लॉयज हैं, स्टाफ है, उनको मैनेज करना पड़ता है, और एट द सेम टाइम जिस चीज का वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या जो गुड वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और सोसाइटी को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अ ग्रुप ऑफ पीपल एज कस्टमर, उनको भी इनको मैनेज करना पड़ता है। मतलब दोज हु आर बाइंग गुड्स और सर्विसेज, वो भी एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको मैनेजमेंट मैनेज करता है।
देन द थर्ड थिंग इज ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट वर्ड बार बार आपके सामने आएगा। ऑपरेशनल मतलब किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए छोटी छोटी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है हर बिजनेस को डे टू डे लाइफ में, विच इज ऑफ रिकरिंग नेचर। जैसे आपने किसी को वेजेस पे कर दिया, कोई छोटा सा पेमेंट रिफ्रेशमेंट का कर दिया, या हमने कोई बिल पेमेंट कर दिया। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए एवरी डे स्मॉल एक्टिविटीज जो हम परफॉर्म करते हैं, दैट विल कम अंडर ऑपरेशनल मैनेजमेंट। मतलब 3 डायमेंशन है। एक आपको वर्क मैनेज करना है, देन पीपल हु आर रिलेटेड टू योर बिजनेस दैट यू हैव टू मैनेज, एंड थर्ड थिंग इज ऑपरेशनल मतलब डे टू डे एक्टिविटीज को भी आपको मैनेज करना पड़ता है, एंड दीज ऑल वर्क इज ऑफ मैनेजर। देन आता है परवेसिव। मैनेजमेंट इज परवेसिव। अब याद रखिए, परवेसिव एक नया वर्ड है, और एक और मैं वर्ड आपको इसका बताती हूँ, दैट इज यूनिवर्सल। जो चीज हर जगह एग्जिस्ट करती है। तो जो मैनेजमेंट है, चाहे आप बात करें टॉप लेवल की, बॉटम लेवल या मिडिल लेवल, हर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन पे मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा कोई एनपीओज होती है, मतलब नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। एट द सेम टाइम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रही होगी। तो मैनेजमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है और जरूरी है। देन डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है विच इज फ्रीक्वेंटली चेंजिंग, जो चीज बहुत जल्दी बदलती है। ध्यान रखिए, हमारा जो बिजनेस एनवायरमेंट है, इट इज चेंजिंग फ्रिक्वेंटली, बहुत डायनेमिक है। तो मैनेजमेंट को उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ कोप अप करने के लिए अलर्ट रहना पड़ता है, और इसीलिए एक इफेक्टिव मैनेजमेंट बहुत जल्दी चेंजिंग एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट बाय नेचर इट इज डायनेमिक बिकॉज वो चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को चेंज करता रहता है। एंड देन इनटैंजिबल। इनटैंजिबल वर्ड का मतलब है विच इज नॉट एग्जिस्टिंग फिजिकली, वी कैन फील इट। हम उसकी प्रेजेंस को फील तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। सो मैनेजमेंट इज ऑफ दैट काइंड। मैनेजमेंट, अगर हम कहीं जाते हैं और हमें लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली, सो वी कैन इजीली से दैट मैनेजमेंट इज वेरी वेल ओवर हियर, बट हम फिजिकली उसको देख नहीं सकते। ठीक है, सो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज इनटैंजिबल। अब देखिए, ये सातों फीचर्स को आपको लर्न करना है। एक बहुत सिंपल सेंटेंस है जो आप याद करेंगे तो आपको आसानी से ये सातों फीचर्स याद रह जाएंगे। आई एम गोइंग टू डेवलप अ परफेक्ट करियर गोल। ठीक है, अब इस सेंटेंस को आप याद कर लें, और जो इनका फर्स्ट लेटर है ये लीजिए, फर्स्ट अल्फाबेट, these all will represent your 7 features. I stands for intangible, M for multidimensional, G for group activity, D for dynamic, P for pervasive, C for continuous and G for goal oriented. ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से इसको समझ लेंगे और मेमोराइज कर पाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं कुछ केस स्टडी, सो दैट हमको थोड़ा ज्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। Case study 1, Surya Limited is a manufacturing unit which produces solar bulbs, and they have decided to increase their target, that means sales, by 25%. ठीक है, to achieve the goal they have worked very efficiently in a team, और पूरे डिपार्टमेंट के बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन करके ये लोग काम करते हैं, एंड दे अचीव द टारगेट। अब हमें बताना है कि इस केस स्टडी में कौन से 2 फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की बात की गई है। सो द फर्स्ट वन इज दैट सूर्या लिमिटेड हैज टेकन a target to achieve or to increase the sale by 25%. That means management is goal oriented. और second phase में लिखा गया है कि all the department has worked together. बहुत एफिशिएंटली और बहुत कोऑर्डिनेशन के साथ वो काम करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि मैनेजमेंट इज एग्जिस्टिंग देयर, दो वी कैन नॉट सी इट। दैट मीन्स प्रेजेंस हमें वहां समझ में आ रही है, विच इज नॉट फिजिकली एग्जिस्टिंग। तो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। फर्स्ट फीचर इज management is goal oriented, and second feature is
Management is intangible. Case study 2. Rajiv and Puneet, two friends are there. They are talking to each other. राजीव का कहना यह है कि लाइब्रेरी जो कि कोई वेलफेयर के लिए चल रही है और कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही है, उसमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है. On the other hand, Puneet is disagreed with the statement and he said that as library is not generating any profit, तो वहाँ मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है. Now you have to tell which one out of these both, Puneet and Rajiv, इन दोनों में से कौन करेक्ट है. Now you have to support your answer as well. तो इस केस स्टडी में हम ये कहेंगे कि राजीव जो है वो सही है, बिकॉज उसका कहना यह है कि लाइब्रेरी में मैनेजमेंट की ज़रूरत है. तो यस, मैनेजमेंट इज परवेसिव बिकॉज दैट्स वाई चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, एनपीओ हो या फिर किसी भी लेवल की बात की जाए, हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है. तो यहाँ आप फीचर लिखेंगे मैनेजमेंट इज परवेसिव. केस स्टडी 3. Riya is a managing director of fast food chain. She is working well. The chain is very popular among the youngsters for pizzas. But gradually sales जो है वो reduce हो रही है. रिया जानना चाहती है कि जो फूड बहुत पॉपुलर था उसकी सेल्स धीरे धीरे क्यों रिड्यूस हो रही है. शी कंडक्टेड अ सर्वे और सर्वे पे उसको पता चलता है कि यंगस्टर्स आर नाउ गेटिंग बोर आउट ऑफ इट. मतलब वही सेम टेस्ट कंज्यूम करके वो बोर हो चुके हैं और इसीलिए ग्रेजुअली सेल रिड्यूस हो रही है. सो रिया हैज़ लॉन्च्ड 4 न्यू फ्लेवर्स इन द पिज़्ज़ा एंड शी कैन मेक अ डिफरेंस कि पहले से सेल इंक्रीज हो गई. ठीक है, अब हमको बताना है कि इस केस स्टडी में कौन सा फीचर हिडन है. दैट वी नीड टू फाइंड आउट. फीचर ऑफ मैनेजमेंट. तो देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट इज सो डायनेमिक. लोगों के प्रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है और इस केस स्टडी में भी यही बता रहा है कि जो चीज़ें लोगों को पसंद थी, नाउ द टेस्ट इज गेटिंग चेंज और इसलिए सेल्स डिक्रीज हो रही है. सो मैनेजमेंट को डायनेमिक होना ज़रूरी है, जैसे रिया ने किया. तो यहाँ आएगा फीचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज डायनेमिक. केस स्टडी 4. रीमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड are manufacturing room heaters and Reema is the managing director of the company. She always says to her employees that achieving goal within the time is important, but as well as achieving the target within the cost is also important. और वो अपने एम्प्लॉयज़ को इसके लिए हमेशा मोटिवेट करती रहती है एंड शी टेक्स ऑल द मेजर्स जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइट करके रखे. इसके अलावा जो रीमा है वो हमेशा अपने एम्प्लॉयज से कहती है कि कोई भी टारगेट अचीव करना एक ग्रुप एक्टिविटी होता है, ग्रुप गोल होता है और सब साथ में मिलके अफोर्ड करें तो वो अचीव कर सकते हैं. इस केस स्टडी में 2 क्वेश्चंस पूछे गए. ए पार्ट इज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. हमको यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बताना है और दूसरे पार्ट में हमको फीचर ऑफ मैनेजमेंट बताना है. स्पेसिफिक होना पड़ेगा हमको. कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. As Reema is saying that you need to achieve the target within the cost as well as within the time. That means यहाँ इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है और सेकेंड में पूछा जा रहा है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, रीमा मोटिवेट करती रहती है अपने एम्प्लॉयज़ को टू परफॉर्म बेटर. दैट मीन्स मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. आप जो मैनेज कर रहे हैं दैट यू हैव टू डू एवरी डे, बार बार करना होता है. सो विच रीमा इज डूइंग इट. And the second feature of management which is given in the case study is again a group activity. Because रीमा यहाँ specifically कह रही है कि किसी भी टारगेट को अचीव करना एक पूरी टीम का काम होता है. So we can say management is a group activity. नेक्स्ट केस स्टडी थोड़ी लॉन्गिश है और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. जब हमें थोड़ी लॉन्ग केस स्टडी मिलती है तो हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं. इस केस स्टडी में सुचित्रा इज अ सीनियर मैनेजर ऑफ रोज सोप फैक्ट्री और शी इज़ अ वेरी गुड व्हाट वी कैन से मैनेजर. उसने अपने सारे वर्क को, टोटल वर्क जो उसकी फैक्ट्री में होता है, उसको डिवाइड करके रखा है और डिस्ट्रीब्यूट किया है अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ हर वर्कर. उसके वर्कर्स की कैपेबिलिटी के हिसाब से काम बांटा गया है.
और वो ध्यान रखती है कि डिसीजन मेकिंग उसने अपने वर्कर्स को दे रखी है। दैट मीन्स शी इज फोकस्ड ऑन वर्क। सेकेंड फेज में ये बताया गया है कि सुचित्रा की फैक्ट्री में बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन के बंदे काम करते हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग काम करते हैं, बट शी यूनाइट देम वेरी नाइसली। वो उनको बहुत अच्छे से हैंडल करती है और पूरे टीम की तरह उसकी फैक्ट्री में काम होता है। देन इन द थर्ड फेज ये बताया गया है कि सुचित्रा सोचती है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड उसकी फैक्ट्री की जो सक्सेस है वो प्रोडक्शन लेवल पे डिपेंड करेगी। सो इसीलिए प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी छोटे छोटे डे टू डे वर्क होते हैं, सारे एक्टिविटीज़ का वो बहुत खास ध्यान रखती है और अपने वर्कर्स को भी मोटिवेट करती है सो दैट द प्रोडक्शन विल बी परफेक्ट वन। इस केस स्टडी में हमें ये बताना है कि विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज टॉकिंग अबाउट, और यहाँ पे सुचित्रा 3 डिफरेंट काम कर रही है। सो हम इजीली जज कर सकते हैं कि दिस इज मल्टी डायमेंशनल। पहले फ्रेज में ये बताया जा रहा है कि सुचित्रा पूरे वर्क पे कॉन्सेंट्रेट करती है, विच इज फर्स्ट पार्ट ऑफ मल्टी डायमेंशनल। सेकेंड फ्रेज में ये बताया जा रहा है कि डिफरेंट रिलीजन एंड कास्ट के लोग वहाँ काम करते हैं और सुचित्रा उनको सक्सेसफुली मैनेज करती है, मतलब कि यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ पीपल की बात हो रही है। और थर्ड फ्रेज में ये बताया जा रहा है कि सुचित्रा जो है वो जानती है कि उसकी फैक्ट्री की सक्सेस, उसके बिजनेस की सक्सेस डिपेंड करेगी प्रोडक्शन लेवल पे। सो प्रोडक्शन लेवल से रिलेटेड जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका वो खास ध्यान रखती है और अपने वर्कर से भी कहती है कि वो जो ऑपरेटिंग टाइप ऑफ वर्क है वो सारे बिल्कुल तरीके से हो, जिनको बहुत अटेंशन के साथ वो करती हो। तो हमें क्लियर पता चल रहा है ऑपरेशनल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्क। सो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। हमने इस वीडियो में कवर किए हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट विच आर 7। मैंने एक्रोनॉम दिया था, डोंट फॉरगेट दैट, इट विल हेल्प यू टू मेमोराइज ऑल दीज 7 पॉइंट्स। मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।